हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम फॉर सक्सेस में। आज हम बात करेंगे जो चौधरी रणबीर सिंह सुरजेवाला, उन्होंने जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं यहाँ पर जो हरियाणा के हैं, तो उन्होंने लेकर हरियाणा की जो विभिन्न विभागों में भर्तियां निकली हुई थी सभी भर्तियों को लेकर सवाल उठाए। सभी भर्तियों के बारे में जो भी बेरोजगारी दर बढ़ी हुई उनके बारे में, जो निलंबित है उनके बारे में बात की है। तो उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे कि इसको लेकर आपको क्या फ़ायदा होगा आने वाले टाइम में। तो ये आप यहाँ पर देखोगे 2 जून की आज ये प्रेस रिलीज़ है जो चौधरी रणबीर सिंह सुरजेवाला के द्वारा की गई है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे चौधरी रणबीर सुरजेवाला राष्ट्रीय महासचिव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बयान। यहाँ पर आप बेरोजगारी के आसमान छूते ताज़े आंकड़े, खट्टर दुष्यंत चौटाला की जोड़ी का युवा विरोधी चेहरा उजागर कर दिया है। यहाँ पर आप देखोगे जो बेरोजगारी दर हरियाणा में 29.10 पर पहुंच गई है और शहरी और कस्बों में बेरोजगारी दर 41.80 पहुंच गई है, जो कि युवा देखते होगे आप बार बार एग्ज़ाम के लिए वेट करते हैं, कभी डेट आती है कभी नहीं। तो यहाँ पर आप देखोगे पहले पॉइंट में भीषण बेरोजगारी के कारण साफ, यहाँ पर आप देखोगे ये जो वैकेंसियाँ थी टीजीटी इंग्लिश की 2015 में निकली थी 1035 वैकेंसियाँ थी, कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ। 2021 में ये वापस ले ली गई। टीजीटी संस्कृत की जिसको 626 वैकेंसियाँ थी, रिजल्ट भी आया था फाइनल, लेकिन कोर्ट में केस होने बाद में ये वैकेंसियाँ वापस ले ली और दोबारा से निकाल दी गई। वहीं पर आप देखोगे जूनियर लेक्चरर असिस्टेंट की थी जिसमें 62 वैकेंसियाँ थी, ये भी नवंबर 2020 में इनका एग्ज़ाम भी हो चुका था, लेकिन 2021 में इनको वापस ले लिया गया। वहीं सोशल एंड पंचायत सुपरवाइज़र है जो 2015 की वैकेंसियाँ हैं, एग्ज़ाम 2017 में हुआ, लेकिन आज 3-4 साल हो गए इसका कोई भी रिजल्ट सामने नहीं आया है। फूड सप्लाई इंस्पेक्टर, ये भी आप जानते हो 48 वैकेंसियाँ थी और अभी तक इसका जो स्टेटस है पेंडिंग, अभी तक कोई रिजल्ट इसके द्वारा जारी नहीं किया गया है। ऐसे ही ग्राम सचिव 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था 697 पोस्टों का, वो जनवरी 2021 को डेट एग्ज़ाम हुआ, फिर वो कैंसिल कर दिया, अभी तक कोई एग्ज़ाम उसका भी नहीं हुआ। वहीं जूनियर कोच की यहाँ पर आप देख सकते हो। और यहाँ पर देखोगे हज़ारों युवाओं का भविष्य जानबूझकर अंधेरे में लटका दिया गया। ये बात भी ठीक है, जो खट्टर सरकार के द्वारा पीटीआई के 1983 टीचर थे उनको आश्वासन दिया गया था कि 10 साल जॉब करने के बाद बहुत से फैमिलियों ने कर्जा लिया होता है, बहुत सी वो है, तो खट्टर सरकार ने आश्वासन दिया था कि कहीं जॉब सिक्योर कर देंगे उनके, कहीं पर देंगे, लेकिन अभी तक उनके लिए भी कोई समाधान नहीं किया गया है। ऐसे ही ग्रुप डी में जो बहुत से युवा लगे हुए थे स्पोर्ट्स कोटे से 1518, तो उनको भी स्टार्टिंग में उनको अयोग्य स्वीकार कर दिया गया है, जबकि बड़ोदरा उपचुनाव में उनको आश्वासन गया था कि उनको नौकरी दी जाएगी, कुछ न कुछ सिक्योरिटी उनको दी जाएगी, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो वैसे ही और भी हम पदों की बातें करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखोगे 2006 में भर्ती हुई थी 816 आर्ट टीचर, उनको भी 10 साल के बाद हटा दिया गया, उसको भी आश्वासन दिया था सरकार ने, लेकिन इनके लिए भी यहाँ पर देखोगे हल निकालने पर हुआ कुछ नहीं, तो उनके लिए भी कुछ नहीं किया। यहाँ देखोगे आप बिजली विभाग में जो 170 विज्ञापित पद थे जो बिजली विभाग में, क्लर्क वगैरह अलग वैकेंसियाँ थी, तो उसमें 100% नंबर आए बच्चों के तो भी सिलेक्ट नहीं हुए, तो उनको कोर्ट में जाना पड़ा, वो भी कोई उसका सोल्यूशन नहीं किया। वहाँ पर 2019 में विधानसभा चुनाव यहाँ पर देखोगे बेवकूफ़ बनाने के लिए, ये भी सही बात है, 2019 में जो 5000 पुरुष और 1000 फीमेल कांस्टेबल की भर्तियां निकाली गई थी, लेकिन 18 महीने तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो उसके बाद आप देखोगे कि सरकार ने वो वापस ले ली, फिर से वो जो 700-800 वैकेंसियाँ बढ़ा के दोबारा से विज्ञापन जारी कर दिया था, लेकिन अभी तक उसका कोई एग्ज़ाम अता पता नहीं है। यहीं आप देखो 40 लाख से अधिक एस्टेट देने वाले युवाओं के साथ धोखा। तो आप देखोगे आई साल एस्टेट होता है, आज तक ना तो अभी तक टीजीटी की कोई वैकेंसी आई ना पीजीटी की। यहाँ पर आप देखोगे हर साल 6.5 लाख से अधिक युवा ने 1000 रुपये जमा कराकर यह परीक्षा दी है। 7 साल से 40 लाख से अधिक युवाओं ने यह परीक्षा दी है और सरकार ने 400 करोड़ रुपए कमाए हैं। 7 साल के बाद भी खट्टर दुष्यंत चौटाला जी की जोड़ी ने जेबीटी अध्यापक का पद ही समाप्त कर दिया। यहाँ पर आप देखोगे जेबीटी की, आप बार बार सुन भी रहे थे कि जेबीटी के अध्यापक की कोई भी वैकेंसियाँ नहीं, तो पद समाप्त ही कर दिया है। एस्टेट की परीक्षा देने वाले सब युवा ठगे गए हैं, मतलब अभी तक कोई पिछले 7 साल में कोई भी वैकेंसियाँ नहीं आई। यहाँ पर आप देखोगे पेपर माफिया हुई, धांधली धोखा घोटाला चारों के जारी, ये भी आप देख सकते हो। जो ये ऑनलाइन परीक्षा हुई हैं इसमें बहुत से जो भी एग्ज़ाम हुए, जैसे ये जो भी बिजली विभाग के ऑनलाइन थे, 90 के 90 नंबर बहुत सारे बच्चों के आए हुए हैं। ऐसे ही जैसे ग्राम सचिव के एग्ज़ाम हुए थे
तो उसमें भी वो देखने को मिला था कि कैंसिल हो गए में, क्योंकि वो ज़्यादा पेपर था वो लीक हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हो जनवरी 2019 में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन में केस फॉर जॉब घोटाले सामने आया, बाकायदा रिकॉर्डिंग एवं व्हाट्सएप चैट पकड़े गए। खुद मुख्यमंत्री फ्लाइंग स्क्वाड के पास ये सारा रिकॉर्ड उपलब्ध हुआ। जब मामला हाईकोर्ट में गया तो हाईकोर्ट ने सीबीआई इंक्वायरी बिठाने की मंशा जताई, तो भाजपा सरकार ने यह आश्वासन किया कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय समिति में जांच होगी और दोषियों को सजा लेगी। लेकिन आज 2.5 साल बीत जाने के बाद भी केस फॉर जॉब घोटाले का क्या हुआ, इसके बारे में भी कोई जो संतोषजनक इलाज है कोई किया नहीं गया सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर आप पिछले 7 सालों में 35 से ज़्यादा पेपर लीक हुए। पूरे प्रदेश पेपर व नकल माफिया का यहाँ पर कहा गया उनके बार 35 तो शायद नहीं होंगे, पिछले 35 पेपर जो लीक हुए हैं उसके बारे में कहा गया है। यहाँ पर आप देखोगे एचटेट पेपर, क्लर्क परीक्षा, एक्साइज इंस्पेक्टर परीक्षा, एचसीएस कंडक्टर परीक्षा, पटवारी परीक्षा, नायाब परीक्षा, आईटी इंस्ट्रक्शन परीक्षा, बिजली बोर्ड परीक्षा सहित अनेक पेपरों में पेपर लीक हुए हैं। ये बात ज़रूर है कि जो हरियाणा क्लर्क की जो पहली भर्ती हुई थी 2018 की, उसमें तो कुछ केस आए थे अखबारों में सुनने में, तो ये वैकेंसियाँ थी उस टाइम थोड़ी बहुत तो सुनने में आती थी अखबारों में। पेपरों में लीक हुआ, जिनके साथ खिलवाड़ हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हो। और यहाँ पर आप लास्ट देखोगे 7 साल में 10,000 के करीब कच्चे पक्के कर्मचारियों की नौकरी बर्खास्त। तो यहाँ पर आप देखो पाँचवें पॉइंट में पिछले 7 साल में सरकार ने स्वास्थ्य विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, सिंचाई विभाग, टूरिज्म कॉरपोरेशन, ग्राम सहायक, कंप्यूटर टीचर, नगर निगम कर्मचारी, स्कूल शिक्षा योजना परिषद कर्मचारी, शहरी विभिन्न यूनिवर्सिटियों सरकारी कर्मचारियों को रोजगार से निकाल दिया है। जो डीसी रेट पर होते थे उनमें कच्चे पद हैं जो मैक्सिमम समाप्त कर दिए गए हैं। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का शॉर्ट है जो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रणबीर सिंह सुरजेवाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो इन्होंने स्पेशल बेरोजगारी को लेकर एक नोट जारी किया है जो आज ही 2 जून की जो तारीख है यहाँ पर आप देख पाओगे 2 जून का ही ये नोटिस है। सॉरी एक मिनट, यहाँ पर आप देखोगे 2 जून का ही ये नोटिस है, आप देख पा रहे हो। तो इसमें बेरोज़गारी दर भी जो डे बाय डे बढ़ रही है हरियाणा में, तो उसकी रिकॉर्डिंग भी निकाला गया है। फिर ये बात भी सही, इनका बार बार ये वैकेंसियाँ निकालते रहते हैं और लंबे टाइम तक एग्ज़ाम नहीं होते। तो अब इसका भी विपक्ष का भी बहुत सारा इफेक्ट पड़ेगा इस मुद्दों को लेकर। तो आपको जल्दी ही एग्ज़ाम नोटिफिकेशन है जो जुलाई अगस्त सितंबर में होने, तो मैक्सिमम उसको श्योर मानकर तैयारी करें, क्योंकि ये सभी मुद्दों को उठाता है। जितनी भी भर्तियों में धांधली हुई है या जिसका भी एग्ज़ाम हुआ जो निकाल दिए गए हैं, सभी के मुद्दे इसमें उठाए गए हैं। और अब सरकार भी कोरोना से धीरे धीरे फ्री हो रही है, जैसे ही नॉर्मल होता जा रही सिचुएशन, तो इनको लेकर सभी चीज़ों को लेकर काम होगा। खट्टर ने भी जो 2-3 दिन पहले कॉन्फ्रेंस हुई थी कॉलिंग के दौरान, तो उसमें भी कहा था कि अब सरकार 2-3 महीने तो इसी में कोरोना में उलझी रही, लेकिन अब फ्री हुए तो अभी ये जो काम है सभी फास्ट ट्रैक मूड में होंगे। जो भी हो गया तो उम्मीद है कि जो भाई बर्खास्त हुए हैं किसी भी ग्रुप डी में या पीटीआई में या आर्ट उनको कहीं ना कहीं स्थायी रूप में रखा जाएगा सरकार के द्वारा। और आने वाले टाइम में जल्दी ही ये वैकेंसियाँ पूरी होंगी। इंग्लिश संस्कृति जो भी रहती हैं पटवारी वगैरह की, जो ये वैकेंसियाँ हैं पिछले बहुत सालों से पेंडिंग पड़ी हैं, री एडवर्टाइजमेंट होती रहती हैं, तो अब शायद इनका लास्ट टाइम आ ही चुका है। तो यही न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी थी। ऐसी मोर एग्ज़ाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। और मैं इसका लिंक है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो अपने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का ग्रुप दे दूँगा, वहाँ से आप इसको जाकर उसको डाउनलोड करके देख सकते हो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज़ हुई थी। तो आप अपने घर पर रहें, स्वच्छ रहें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।